कितनी जबरदस्त उस समय भीड़ रही होगी, जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर। जो रेलिंग लगी हुई है उसके ऊपर जो ग्रिल लगी हुई थी वो खुली हुई नजर आ रही है। लोगों ने जहां ये उनको खोलने का मौका मिला वो यहाँ से खोला और यहाँ से वापस ये जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जो छत होती है उसके ऊपर उतर करके अपनी जान बचाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जूते, छोटे बच्चों के जूते आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर एक चुनरी दिखाई दे रही है, पानी की बोतल है, लोगों का सामान जहाँ तहाँ फैला हुआ है। टूटा हुआ ब्रीफकेस आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से ये पिचक गया है और ये एक बैग भी है। झटपट झाड़ू लगाया गया है और फटाफट यहाँ पर सामान जितने लोगों के बिखरे हुए थे उसको यहाँ पर देखिए। 1 घंटे के अंदर 1500 जनरल टिकट काटी गई। तो जनरल टिकट काटने वाले को नहीं पता था कि वो धनाधन टिकट काट रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड बढ़ेगा ट्रेन के अंदर लोग कैसे बैठेंगे। जो सबसे ज्यादा घायल और जो डेड बॉडीज हैं वो यही एलएनजेपी अस्पताल पर पहुंची थी। यहाँ पर आकर लोगों को हटाया जा चुका है, रेलवे स्टेशन खाली कराया जा चुका है, लेकिन इसके ठीक पहले जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो फिर उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लगातार सुबह से ही, बल्कि कल रात से ही ग्राउंड रिपोर्ट एबीपी न्यूज उस हादसे वाली जगह से कर रहा है जहां पर कल बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से भगदड़ हो गई और 18 लोगों की मौत हो गई। पहले इस हादसे का अपडेट आप तक पहुंचा दे, फिर अपने सहयोगियों की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगी। बताने की कोशिश करेंगे हम कि कल रात हुआ क्या था, चश्मदीदों ने क्या देखा, उन अपनों की क्या हालत है जो अपने परिजनों को खोजने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों में 11 महिलाएं शामिल हैं। भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की जान गई है। भगदड़ में दिल्ली के 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली हादसे में हरियाणा की एक महिला की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को मदद का भी ऐलान इस बीच कर दिया गया है, जहां पर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि मुआवजा देने भर से क्या कुछ हो जाएगा, क्या पूर्ति हो जाएगी उन लॉसेस की जो इतने बड़े स्तर पर हुई हैं। आपका काम था लोगों को सुरक्षा और बढ़िया इंतजाम मुहैया कराना, उसमें कहीं ना कहीं आप फेल हुए हैं। क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई बड़ा हादसा दोबारा ना हो। हमारी सहयोगी मदीहा की एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगी जिन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की है जो अपनों को तलाश रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल एक बड़ा हादसा, अफरा तफरी, भगदड़, कई लोगों की उसमें मौत की खबर भी आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो गुमशुदा हैं, फैमिलीज उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मुझे बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है मैम आपका? मेरा बबीता नाम बताओ। कहाँ से हैं आप? यहाँ रहते हैं हरियाणा में, टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं। कौन कौन नहीं मिल रहा आपका? किसे ढूंढने यहाँ पर आई? हमको हमारा सब डेट कर गया। हमारा मम्मी पापा, बस बेटी तो है, मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। आप कल कहाँ जा रही थी, कहाँ पर थी? हम नहीं जा रहे थे ना, हमारा भाई लेके जा रहा था सब। अच्छा, किस किस को लेके जा रहा था भाई? मम्मी पापा बेटी थी और पड़ोस के भैया भाभी थे। अच्छा, आपकी बेटी भी साथ थी उनके? जी। तो उसके बाद किसी ने आपको खबर करी, फोन आया था कोई आपके पास? फोन गया था, हमारा भाई फोन किया था और जैसे पड़ोस के गया था ना वो सब फोन करके बोला। क्या कहा उन्होंने फोन पर आपसे? बोला कि उतना ध्यान नहीं, वो बोला था कि डेथ हो गया, मम्मी पापा नहीं है अब दुनिया में। भाई कहाँ है अभी आप? भाई अंदर है। अंदर कहाँ? पोस्टमार्टम में। मोर्चरी के अंदर भाई है। आप बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची है। टिकरी बॉर्डर के पास से हैं आप? जी। किस जगह से? छोटू रामनगर। तो फिलहाल कुछ आपको बताया गया यहाँ पर? नहीं। तो देखिए, ऐसी फैमिलीज जिनके परिवार वाले कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, भगदड़, अफरा तफरी और जिस तरह से वहां पर माहौल बना, उसके बाद
जो लोग थे वो अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। कुछ को खबर मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और देखिए कितनी बदहाल, कितनी परेशान ये महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर मोर्चरी पहुंची हुई हैं। और मोर्चरी पहुंचने की सिर्फ एक ही वजह है कि माँ बाप जो हैं कल जा रहे थे, सफर कर रहे थे, यात्रा करने के लिए निकले थे घर से। टीकरी बॉर्डर के पास ये परिवार रहता है, लेकिन फिलहाल वहां से भाई का फोन आया कि आप जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे माँ बाप वो अब नहीं हैं। भाई फिलहाल बता रही है महिला कि मोर्चरी के अंदर है और फिलहाल जो महिला हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अपनों की तलाश में है कई लोगों को बता दिया गया है कि उनके परिजन अब नहीं रहे, कल हादसे का शिकार हो गए। 18 लोगों की मौत हो चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर कर जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई उसने कई तरह के सवाल सिस्टम पर खड़े कर दिए हैं व्यवस्था को लेकर, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं लेकिन उन दावों की पोल खुल गई तब जब कल यहाँ पर भगदड़ हो गई। और ये हाल देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन का है, तो सोचिए छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जहाँ से लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं वहाँ की हालत कैसी होगी, वहाँ पर लोगों को कौन सी सुरक्षा और व्यवस्था दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ है, दीपक रावत LNJP अस्पताल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मदीहा की रिपोर्ट आप देख रहे थे वो मौलाना आजाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदीहा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ क्या देख पा रही है? देखिए मोर्चरी के बाहर मैं मौजूद हूँ। परिजन सुबह से यहाँ पर आ रहे थे, वो लोग जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, जिनके परिवार वाले गुमशुदा हैं, तो वो लोग भी यहाँ पहुँच रहे थे जिनके परिवार वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोर्चरी के अंदर की आप जरा तस्वीर देख लीजिए, जितने भी दर्शक हैं वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये कि मोर्चरी में तैनात कर दिया गया, आखिर अगर ये तैनाती पहले हो जाती, सिस्टम अगर पहले ही जाग गया होता, अपना जो व्यवस्था थी उसको ठीक कर ली होती, तो आखिर इतना बड़ा हादसा नहीं होता, शायद नहीं होता। और आप देखिए कि सामने कई सारे लोग आपको अभी भी खड़े दिख जाएंगे अपनी तस्वीरों में, इन तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन्स पर। ये वो लोग हैं जो अभी पोस्टमार्टम उनके जो अपने हैं जिनको उन्होंने इसमें खोया है उनके पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ मोर्चरी से जो एम्बुलेंस है वो निकल रही है। यहाँ के एक इंचार्ज थे जिनकी एम्बुलेंस यहाँ चलती है, उन्होंने जो जानकारी हमें दी वो ये बताया कि कई सारे लोग बिहार से ताल्लुक रखते थे और यहाँ से कई एम्बुलेंस जो हैं वो बिहार के लिए निकली हैं, तो वहीं यहाँ से 2 एम्बुलेंस जो हैं वो पानीपत के लिए भी निकली हैं। ऐसी जानकारी यहाँ से हमें मिली है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ हमें बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कितना बड़ा अमला, कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इस वक्त की गई है। लेकिन क्या ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी और उन जगहों पर नहीं हो सकती थी जहां पर पता था कि लोग पहुंच रहे हैं, लोग आस्था की वजह से महाकुंभ जा रहे हैं। ट्रेनें जो हैं स्पेशल चला दी गई, लेकिन उन स्पेशल ट्रेनें जहां से चलती हैं प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन, वहां पर इतनी व्यवस्था क्यों नहीं थी? सवाल आप खड़े कर रही हैं, सवाल हम खड़े कर रहे हैं, सवाल तो सिस्टम से पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, क्योंकि जवाबदेही तो इसमें किसी की तय जा रहा होनी है। और एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछेगा भी, क्योंकि जवाबदेही तो आपकी बनती है। अगर आप दावा कर रहे हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है, अगर आप दावा कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी बात कही जा रही है कि अव्यवस्था है वो केवल अफवाह है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कल स्टेशन पर भीड़ थी तो उसे मैनेज क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब लोग आंख मूंद कर आप पर विश्वास करते हैं कि अगर वो रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो एक जगह से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले इतना बड़ा हादसा हो जाता है, स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्टेशन के एक छोर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ तो मुझे कोई विशेष व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, उतनी भीड़ नहीं है जितनी कल थी, लेकिन क्या इंतजार किया जाएगा कि भीड़ बढ़ेगी उसके बाद यहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था नजर आएगी, किसी तरीके की सुरक्षा नजर आएगी? बलराम पांडे भी स्टेशन के एक छोर पर मौजूद है। बलराम, क्या आपको कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? कल के हादसे से कोई सबक लिया गया है क्या? देखिए प्रतिमा, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो अभी भी आरपीएफ के जवान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म को साफ किया गया, वहां पर जो लोगों के जूते चप्पल छूट गए थे, सामान छूट गए थे, कपड़े छूट गए थे, उनको भर करके दूसरी जगह रखा गया। और जहां पर उन सामानों को डंप किया गया है, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और अपने सहयोगी भूपेंद्र रावत से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से सैकड़ों लोगों के जूते चप्पल आप देख सकते हैं कि छूटे थे,
उन्हें यहाँ ला करके डंप किया गया है। और साथ ही आप देखिए जो बैग है, जो कपड़े हैं, वो यहाँ पर ला करके रखा गया है, क्योंकि प्रशासन ने वहाँ पर पूरी तरीके से साफ सफाई करा दी और जो सबूत थे, जो लोगों के सामान थे, वो यहाँ पर ला करके डंप किया गया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पन्नियों के पैकेट्स में वहाँ के सामान को उठा करके यहाँ पर ला करके डंप किया गया है। भारी तादाद में अगर कहा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जूते चप्पलों के ढेर लगे हैं, बैग के ढेर लगे हैं, कपड़ों के ढेर लगे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि सैकड़ों लोगों के सामान, सैकड़ों लोगों के जूते चप्पल और उनके कपड़े छूटे हैं। हालांकि जिस तरीके से 18 लोगों के मौत की खबर सामने आई और कई लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जो नजारा रहा कल का, जो तस्वीरें देखने को मिली और जो इस समय स्थिति देखने को मिल रही है कि सैकड़ों लोगों के जूते चप्पल छूट गए, जिस तरीके से भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। और जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसे के बाद भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा है। एक सिर्फ रस्सी टांग दी गई है और उस रस्सी के सहारे सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और जिस तरीके की तस्वीरें कल देखने को मिली, जिस तरीके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर साफ सफाई करके सबूतों को हटा दिया गया। जो व्यवस्था थी पहले जैसी वैसी करने की कोशिश की गई और लगातार जो वहां पर जूते चप्पल थे, कपड़े थे, बैग थे, उनको ला करके यहां पर डंप किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक कोई भी कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके कि जो लोग लापता हैं उन्हें कहां ढूंढा जाए, उन्हें ये तो देखिए बलराम पांडे जो तस्वीरें दिखा रही हैं उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और ये तस्वीरें कल रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बदइंतजामी की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के सामानों की है जो कल इस भगदड़ का शिकार हो गए हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की है जिनकी लाशें इस वक्त अस्पतालों में मोर्चरी में पड़ी हुई हैं और चीख चीख कर पूछ रही हैं कि हमारी गलती क्या थी। गलती हमारी ये थी कि हमने आंख मूंद कर आप पर विश्वास किया, क्योंकि आपने ये दावा किया हमारी तैयारी पुख्ता है, आइए प्रयागराज आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। तो रेलवे स्टेशन पर इंतजाम करने में कहां चूक हो गई, जिम्मेदारी किसकी थी, और व्यवस्था अभी भी आपकी तरफ से नहीं की गई है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, पूर्व रेलवे मंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त करते हुए रेलवे मंत्री से कहा है कि उन्हें इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे हादसे को लेकर सवाल पूछे हैं, सुनिए जरा। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो देखिए राजनेताओं को आप सुन रहे हैं, हाँ जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, ना पक्ष को करनी चाहिए ना विपक्ष को करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है और आपको उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरना है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, केवल दावे मत कीजिए, इंतजाम भी कीजिए। प्रयागराज की तस्वीरें भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो भीड़ है लाखों की तादाद में जो रुख कर रही है प्रयागराज का, प्रयागराज में किस तरीके के हालात है, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए लोगों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर शटल बसें चलाई गई हैं। ये शटल बसें संगम के रास्ते पर उस जगह तक ले जाएंगी जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ये बसें लेके जाएंगी। 20 रुपए इनका किराया निर्धारित किया गया है। और देखिए कि बसों में इतनी भीड़ है कि इसमें तिल रखने तक की जगह नहीं है। ये सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, लेकिन ज्यादातर बसों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जा रही है कि इसमें लोग खड़े हुए हैं और खड़े होने की वजह से गेट तक जो है वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो हम तमाम लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया भीड़ बहुत ज्यादा है? आनंद है, आनंद है, लेकिन इस भीड़ में भी आनंद है? आनंद है। गेट नहीं बंद हो पा रहा है, आप जिस बस में सवार हैं? कोई बात नहीं, चलेगा भैया। देखिए लोगों को चूंकि डुबकी लगानी है
स्नान करना है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस संघर्ष में भी उन्हें आनंद आ रहा है, लेकिन समझा जा सकता है कि उन्हें किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ठीक आगे जो बस है, आप देखिए कि उसमें भी उसी तरीके से भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। और ये जो ठीक सामने इलेक्ट्रिक बस है, इसमें देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं उतने से ज्यादा लोग जो है वो खड़े हुए हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये गेट जो है वो बंद नहीं हो पा रहा है। तमाम और लोग देखिए संघर्ष करने की सोच रहे हैं, लेकिन पीछे अभी कोई बस नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि एक के पीछे एक लगातार जो बसों का कारवां है वो रेलवे स्टेशन के एग्जिट पॉइंट यानी सिविल लाइन साइड में मौजूद है। तो अगर आप भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरे हैं तो आपके लिए यहाँ पर शटल बसों का इंतजाम किया गया है। आप शटल बसों के जरिए किसी नजदीक स्थल तक जा सकते हैं जहां तक पुलिस बसों को अलाउ करती है कि वो वहां तक चले जाएं। हालांकि इन बसों पर चढ़ना, इसमें जगह पाना किसी जद्दोजहद से कतई कम नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो देखिए मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट प्रयागराज से आप देख रहे थे, जो इस बात को कहीं ना कहीं बता रही है, सरकार को भी अलर्ट कर रही है, सिस्टम को अलर्ट कर रही है, प्रशासन को ये समझाने बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए जनाब कितनी भीड़ है, क्योंकि आपने न्योता दिया है तो जिम्मेदारी आपकी है कि इस भीड़ को आप कैसे मैनेज करते हैं। और यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है, चाहे मैं नई दिल्ली की बात करूँ, चाहे मैं प्रयागराज की बात करूँ, कहीं पर भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जैसे तैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर है, भेड़ बकरियों की तरह स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और उसी तरीके से उनको ट्रेन में भी सफर करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल के पोस्ट में लिखा गया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो अरविंद केजरीवाल का भी इस मामले में ट्वीट सामने आया है। लेकिन इस बीच अपने सहयोगी दीपक रावत का भी मैं रुख करना चाहूंगी। एलएनजेपी अस्पताल से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें ना कोई देखना चाहता है ना कोई दिखाना चाहता है, लेकिन दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वो बहुत भयावह था। दोबारा ना हो, इससे सिस्टम को समझने की जरूरत है, इसलिए ये तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। जी बिल्कुल प्रतिमा, ये तस्वीरें दिखाना अपने आप में काफ़ी दर्दनाक है और सामने से इसको महसूस कर पाना भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक है। इस वक्त मैं जिस मोर्चरी पे मौजूद हूँ उसकी जानकारी आपको बता देता हूँ। इसमें करीबन 10 शवों को रखा गया था। 2 हरियाणा से थे, 8 बिहार से थे। हरियाणा वाले शवों को पहले रवाना किया गया, उसके बाद एक एक करके 8 शवों को एम्बुलेंस के ज़रिए उनके परिजनों के साथ बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। यानी कि जो 10 शव यहाँ एलएनजेपी मोर्चरी में और मौलाना आज़ाद मोर्चरी में रखे गए थे, उन सभी को शिनाख्त के बाद तमाम दस्तावेज़ की प्रक्रिया के बाद यहाँ से रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा 5 शव ऐसे हैं जिनको आरएमएल अस्पताल में रखा गया है, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो लोग हैं उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा 3 शव लेडी हार्डिंग अस्पताल में बताए जा रहे हैं, वहाँ पर भी रखे गए हैं। तो यानी कि अभी तक जो संख्या आई है वो 18 लोगों की संख्या है जिनकी जान जा चुकी है कल के हादसे में, और इसी तरीके से लगातार जो है वो शिनाख्त की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रतिमा, ठीक है दीपक, लगातार आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर करीब 8 से 8:30 बजे के बीच जो दुखद हादसा हुआ है, जो भगदड़ हुई है, उस पर अब उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय की ओर से बयान जारी किया गया और उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है। जैसा कि SOP होता है, हादसा होता है, हादसे के बाद जाँच के आदेश दे दिए जाते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। सुनिए। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से, इस भयावह जो घटना हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, उससे सबक लेगा प्रशासन,
सिस्टम उससे सबक लेगा और ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा। क्योंकि महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी उसके बाद लगातार एबीपी न्यूज़ ये सतर्क कर रहा था रेलवेज को भी और सरकार को भी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसकी तस्वीरें रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही थी, जहां पर खचाखच लोग ट्रेनों में घुस रहे थे और यहां तक कि टॉयलेट के बीच में, टॉयलेट के आसपास बैठकर भी सफर करने को मजबूर थे, लेकिन उससे कोई सबक लिया नहीं गया। उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। मदीहा का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। मदीहा, जहां आप मौजूद हैं, ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर क्योंकि 10 शव पहुंचे थे मोर्चरी के बाहर, सुबह से जो परिजन थे वो पहुंचे थे और उसके बाद उनको इस गेट के अंदर जो है वो ले लिया गया था। मोर्चरी का गेट है, इस गेट के अंदर जो परिजन थे उनसे पूछने के बाद कि उनका आखिर कौन है जिसको ढूंढते हुए पहुंचे हैं, और उनको अंदर ले लिया गया था। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने शनाख्त करी। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कल रात से ही तकरीबन जो है वो शुरू कर दी गई थी और उसके बाद एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो इसी मोर्चरी के दूसरे गेट से, जहाँ पर हमारे दूसरे सहयोगी मौजूद है, वहां से निकल रही हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिली है उस हिसाब से ज्यादातर शव जो हैं वो यहां से लेकर जा चुके हैं परिजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लेकिन हमें कुछ लोग जो हैं वहां खड़े हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो किसी के परिजन हो या कोई ऐसे लोग हों जो अपनों को ढूंढ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसे भी लोग यहाँ पर मिले जो अपने पिता को कोई ढूंढता हुआ पहुंचा था, तो कोई अपने परिवार के कुछ और लोगों को यहाँ पर ढूंढता हुआ पहुंचा हुआ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी भगदड़, इतना बड़ा हादसा, लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था। कुछ लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनके परिजन किसी ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, जिसके बाद से लगातार वो लोग उनसे संपर्क कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग यहाँ पहुँचे जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि शाम से ही उनके पिता का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है। वो यहाँ पर पहुँचे, उनको यहाँ पर भी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता चला, जिसके बाद फिलहाल वो LNJP के इमरजेंसी में ढूंढने के लिए पहुंचे हैं अपने पिता को। लेकिन अगर मोर्चरी की स्थिति का बताऊं तो यहाँ से फिलहाल ज्यादातर लोग जो हैं अपने परिजनों का शव लेकर जा चुके हैं। अब देखना यह है कि जो लोग वहां खड़े हुए हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो भी किसी का इंतजार कर रहे हैं या कुछ पोस्टमार्टम जो है अभी भी अंदर चल रहे हैं। इसकी स्थिति जो है वो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें सवाल इसलिए खड़े कर रही हैं क्योंकि लोगों को ये जानना है कि आखिर जब वो लोग पैसा खर्च करते हैं, टिकट खरीदते हैं, दूर यात्रा करने के लिए घर से निकलते हैं, तो ये सोच के कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो आराम से, सुकून से अपने जो सफर है वो भी करें और जहां उन्हें पहुंचना है वहां भी पहुंचे। लेकिन जो व्यवस्था है उसकी कमी साफ तौर से यहाँ पर नजर आई। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन, लगातार आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है, सिस्टम से भी सवाल पूछ रहा है, सरकार से भी सवाल पूछ रहा है कि जवाबदेही किसकी है। अगर लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास टूटता है तो बहुत दुख पहुंचता है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां अस्पताल में रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। किसी को शव मिल चुका है, किसी को पता ही नहीं है कि उनके अपने जिंदा हैं या फिर नहीं। और ये तस्वीरें जो है वो दिल दुखाने वाली है। इस बीच आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से कल रात हादसा हुआ है उसके बाद अलग अलग स्टेशन की रिपोर्ट भी एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, ये बताने के लिए कि वहाँ के हालात किस तरीके के हैं। पटना की तस्वीरें कैसी हैं, हमारी सहयोगी निधिश्री झा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद क्या है स्थिति इस वक्त पटना में, जहां मैं मौजूद हूं रेलवे जंक्शन पर, और यहां किस तरह से लोगों की आवाजाही रेलवे स्टेशन पर दिख रही है ये मैं आपको दिखा रही हूं। और सुबह का वक्त है, ये आपको लोगों का हुजूम नज़र आएगा। इनमें ज़्यादातर वो यात्री हैं जिन्हें कुंभ जाना है, या इनमें कुछ वो भी यात्री हैं जो कुंभ से लौटे हैं और उसके बाद अपने अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और चूँकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इस वक्त जो अगली ट्रेन है वो दोपहर 1 बजे है जिनको कुंभ जाना है उनके लिए, लिहाजा जो दूर दराज से आए हैं लोग वो अभी इस वक्त पटना जंक्शन पर ही इंतज़ार कर रहे हैं। और ये आपको तस्वीर नज़र आएगी। कुंभ से आप लोग लौट गई हैं? कुंभ जाना है? कुंभ नहीं जाने हैं, जयनगर घर जाने हैं। जयनगर जाना है, लौट गई कुंभ से? हाँ, लौट गए, लौट के आए। आपको भी जयनगर जाना है? कत्ता जाएंगे? जयनगर। आप लोग को कहाँ जाना है?
मैं तो जम्मू जाना है, जम्मू। आप लोग सब कहाँ से लौटी है? प्रयागराज से। कुंभ से लौटी हैं। कुंभ से लौटे हैं। टिकट नहीं दिला। अब इस तरफ आइए, इस तरफ यहाँ दिखाइए। देखिए संख्या इनकी ज़्यादा है। ये सभी कुंभ जाने के लिए या लौटने के लिए, अभी ये लोग कुंभ से हाँ से लौटे हैं। हाँ कुंभ से हाँ हाँ कुंभ से लौटे हैं। बहुत भीड़ थी। हाँ बहुत भीड़ थी कि हाँ कुंभ मेला से घूर के आ रहे हैं, देख के। हाँ हम भी। हाँ कुंभ मेला से भीड़ ज़्यादा थी वहाँ। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा। पैदल सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कोई साधन नहीं ऑटो टोटो का। दिल्ली जंक्शन पे भगदड़ मच गई है, इसके बारे में देखा है आप लोगों ने? नहीं देखे थे हम लोग। कुंभ से आ रहे हैं दीदी, बहुत बुरा हाल हुआ है कुंभ में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भगदड़ मची, एक बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में किस तरीके के हालात है ये समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था देख रहे आरिफ से हमारी सहयोगी मदीहा खान ने खास बातचीत की है, सुनिए। घटना के बाद जो स्थिति है, मोर्चरी के बाहर परिजन पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे जो अपने परिजनों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं, तो कुछ ऐसे जिनके परिजन अब रहे नहीं हैं, जिनके अपने अब रहे नहीं हैं। यहाँ पर देखिए एक एम्बुलेंस ये देखिए निकली है मोर्चरी के अंदर से। देखिए साथ में छोटे बच्चे, इनका पता नहीं कौन इस एम्बुलेंस में जिसकी बॉडी को, जिसके शव को लेकर वो यहाँ से निकले। एक शख्स है मेरे साथ जो एम्बुलेंस वगैरह का काम देखते हैं मौलाना आजाद मोर्चरी में, उनसे बात करते हैं। आरिफ जी क्या स्थिति है अंदर, कितनी एम्बुलेंस सुबह से निकल गई? 2 निकल गई, अभी 7 हैं। 2 कहाँ के लिए निकली? पानीपत के लिए। पानीपत के लिए। 7 जो है वो कहाँ जा रही है? बिहार जा रही हैं। बिहार जा रही है। सबके परिजन अंदर है? सबके साथ में है। जी। क्या कुछ और लोग भी हैं जो अभी ढूंढते हुए आ रहे हैं, या कुछ और बॉडीज अंदर है? जो यहाँ पे थी उनके तो सब आ गए, रिश्तेदार सब जा रहे हैं, सबकी बॉडी के साथ सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो ये 9 लोग टोटल यहाँ पर है? 9 थे, 9 में से 5 जा चुकी हैं, अब 4 रह गई गाड़ियाँ। हाँ 5 जा चुकी हैं, 4 रह गई हैं। 2 पानीपत के लिए गई हैं और 2 आप बता रहे हैं बाकी सब बिहार के लिए। जो एम्बुलेंस है 7 की 7 वो बिहार जा रही है। बिहार में किस किस जगह? इतना आइडिया नहीं है, समस्तीपुर के आसपास है, हाजीपुर है, यही आसपास में ही है सब। वैसे रहने वाले सब दिल्ली के हैं जो बता रहे हैं? अब ये पता नहीं, मतलब बिहार हो सकता है, बिहार जा रहे हों, यहाँ पे काम करने के लिए आए हों। ये क्लियर नहीं है कि आखिर यहाँ रहते हैं या कहाँ जा रहे हों, लेकिन जो शख्स यहाँ काम करते हैं मोर्चरी के अंदर, एम्बुलेंस आप क्या देख? एम्बुलेंस है हमारी, इनकी एम्बुलेंस है। बता रहे हैं कि 7 एम्बुलेंस मोर्चरी मौलाना आजाद से बिहार के लिए निकलेंगी, जिसमें से कुछ निकल चुकी हैं, बाकी 2 पानीपत के लिए निकली हैं। तो फिलहाल ये स्टेटस जो है वो पता चल रहा है खुद उन लोगों से जो फिलहाल मोर्चरी के अंदर से बाहर आए हैं। तो हादसे को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जो हमने सुने भी और लोगों को सुनाए भी। लेकिन दीपक रावत एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी, उनका रुख करना चाहूंगी। बयान तो दिए जा रहे हैं दीपक, लेकिन इन लोगों की सुध लेने कोई पहुंचा है क्या अस्पताल, जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, या फिर जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो हैरान परेशान है? प्रतिमा लगातार पहचान पहले करने की कोशिश की गई। जब रात को घायलों को लाया गया, पहले तो कोशिश ये की गई कि सबसे आसपास के जो अस्पताल उनको मार्क किया गया और जिसको जहां पर ले जाया जा सकता था वहां ले जाया गया। एलएनजेपी अस्पताल क्योंकि सबसे नज़दीकी अस्पताल है, दिल्ली सरकार का अस्पताल है और काफ़ी बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर तमाम घायलों को लाया गया। जो ब्रॉड डेड घोषित किए गए उनको मोर्चरी में रखा गया। अभी भी कई सारे घायल हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद से उनसे जो भी दस्तावेज मिल पाए उनके आधार पर उनको कॉल्स की गई, उनके परिजनों को उनको बुलाया गया है। कुछ लोगों के परिजन अभी रास्ते में हैं, पहुंचे नहीं हैं, उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जो मेडिकल डायरेक्टर हैं उन्होंने सुबह एक जानकारी भी दी थी कि अभी तक जितने भी लोग उनके अस्पताल में हैं, घायल अवस्था में हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों के परिजन जो हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, उनकी पहचान हो चुकी है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होकर घर भी गए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मोर्चरी में जो शव रखे गए थे वो एलएनजेपी के, उनको भी यहाँ से रवाना कर दिया गया शिनाख्त के बाद से। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो लगातार
ऐसी आ रही हैं कि लोग परेशान बहुत है। प्रतिमा परेशानी इस बात को लेकर है कि कल इतनी बड़ी परेशानी उन्होंने वहाँ पर झेली, उसके बाद अस्पतालों में भी जब वो शाम के वक्त पहुँचे, देर रात के वक्त पहुँचे, सुबह के वक्त पहुँचे, तो उन्हें ठीक ढंग से बताया नहीं गया कि कहाँ पर लोगों को रखा गया है, इमरजेंसी में जाना है या जनरल वार्ड में जाना है, कहाँ पर शिफ्ट किया गया है। वो अव्यवस्था का माहौल जो है वो प्लेटफॉर्म से लेकर अस्पताल तक नज़र आया। इसी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल प्रशासन को लेकर उठा रहे हैं, सवाल सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर उठाया जा रहा है, और वही सवाल जो है वो कैमरे की नज़र से भी हमें इस मॉर्चरी में हो या अस्पताल के बाहर हो या जहां आप खड़ी हैं रेलवे स्टेशन पर, वहां पर भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखें। तो इस हादसे के बाद जितनी तेजी से सफाई की गई है रेलवे स्टेशन की, उम्मीद करते हैं उतनी तेजी से व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली जाएगी, क्योंकि परिजन हैरान परेशान है। कईयों ने अपनों को खो दिया है। एबीपी न्यूज़ से अपना दर्द बयां करते हुए उनकी आंखें छलक आई हैं और वो सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं कि हमारी गलती क्या थी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।